तो हे गाइस, वेलकम टू ड्रीम जॉब्स। तो IREL यानी कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। ये जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली ट्रेड्समैन ट्रेनी की अपॉर्चुनिटी, यानी कि ITI स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप एक ITI कैंडिडेट हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो आज की वीडियो में उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो जो PDF निकल के आया IREL की तरफ से, ये इनका ऑफिशियल जॉब PDF है। तो ये लोग जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रेड्समैन ट्रेनी के पोजीशन के लिए। ये कम्प्लीटली परमानेंट जॉब रहने वाला है। तो IREL है जो है वो एक मिनी रत्ना कैटेगरी में आता है, PSU में, सेंट्रल PSU में। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो चुका है 23 फरवरी से, 23 फरवरी से चालू हो चुका है। और जो लास्ट डेट रहने वाला है आपका अप्लाई करने का, वो रहने वाला है 15 मार्च। तो 15 मार्च इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो उससे पहले ही अप्लाई कर लेना। यहाँ पर उन्होंने डिटेल्स बताई पोजीशन की। एक चीज़ याद रखना, जो पोजीशंस है वो हर लोकेशन के लिए अलग अलग निकली है। यहाँ पर उन्होंने लोकेशन बताया, यहाँ पर पोस्ट कोड बताया, यहाँ पर नेम ऑफ द पोजीशन यानी कौन सा पोजीशन निकला है उसके बारे में बताया, यहाँ पर कितने पोजीशन निकले वो सब बताया। जो ITI के पोजीशन निकले ये सिर्फ फिटर, इलेक्ट्रिशियन और अटेंडेंट के लिए निकले। फिर तीनों डिसिप्लिन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा वो रहेगा OSCOM ऑस्कॉम यूनिट में, जो कि ओडिशा में है। तो ये ओडिशा वाले यूनिट के लिए दो पोजीशन निकली है, एक ITI फिटर के लिए निकली है और एक ITI इलेक्ट्रिशियन के लिए निकली है। फिटर के लिए आपको 13 पोजीशन देखने मिलेगी, 13 वैकेंसीज निकली है। और ITI इलेक्ट्रिशियन के लिए 12 वैकेंसीज निकली है। वही जो अगला यूनिट है, चावकारा यूनिट, जो केरला में है, उसके लिए भी आपको दो टाइप की वैकेंसीज देखने मिलेगी। फर्स्ट रहने वाला ITI फिटर और सेकंड रहने वाला ITI अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए। तो फिटर के लिए निकली 15 पोजीशन और ITI अटेंडेंट के लिए निकली 1 पोजीशन। थर्ड जो यूनिट है वो रहने वाला MK यूनिट, जो कि तमिलनाडु में है। इसके लिए भी दो वैकेंसीज निकली है, ITI फिटर के लिए और इलेक्ट्रिशियन के लिए। फिटर के लिए रहने वाली 14 वैकेंसीज और इलेक्ट्रिशियन के लिए रहने वाली 2 वैकेंसीज। थर्ड जो रहने वाला है वो रहने वाला है TTP, जो कि भोपाल में है, MP। तो इसमें 3 वैकेंसीज निकली है, जो रहने वाली ITI फिटर के लिए रहने वाली है, ITI इलेक्ट्रिशियन के लिए रहने वाली है और ITI अटेंडेंट के लिए रहने वाली है। फिटर के लिए निकली टोटल 2 पोजीशंस, इलेक्ट्रिशियन के लिए निकली 1 पोजीशन और अटेंडेंट के लिए निकली 2 पोजीशन। लास्ट जो प्लांट रहने वाला है वो रहने वाला REPM, जो कि वाइजैक में, आंध्र प्रदेश में। तो इसमें भी आपको तीनों ITI में आपको इसमें भी आपको तीनों ITI वैकेंसीज मिल जाएगी, जैसे कि ITI फिटर, इलेक्ट्रिशियन और अटेंडेंट। इसमें फिटर के लिए निकली टोटल 2 पोजीशंस, इलेक्ट्रिशियन के लिए निकली 1 पोजीशन और जो अटेंडेंट है उसके लिए निकली 2 पोजीशंस। तो ऐसा हर प्लांट के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज है। तो आपको कौन से प्लांट के लिए अप्लाई करना है वो आप डिसाइड करके उसमें सिलेक्ट करना। एक चीज़ याद रखना, है जितने भी पोजीशंस निकली है सारी एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। मिनिमम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें जो आपका एज क्राइटेरिया रहेगा वो मैक्सिमम 35 ईयर्स रहने वाला है। ये सिर्फ जनरल के लिए रहने वाला है। और एक चीज़ याद रखना, आप सिर्फ एक ही लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एक से ज़्यादा लोकेशन के लिए अप्लाई किया तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका सैलरी कैसे रहेगा, जैसे आप सिलेक्ट हो जाओगे फर्स्टली तो आप एक ट्रेनी के पोजीशन पे ज्वाइन करोगे। आप फर्स्टली तो 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड पे रहोगे। इसमें आपका जो स्टाइफंड रहेगा वो रहेगा 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये आपका रहेगा स्टाइफंड हर मंथ। और उसके बाद आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलेगी खुद के लिए। जिससे आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड सक्सेसफुली खत्म हो जाता है, आप ट्रेड्समैन के पोजीशन पे ज्वाइन करोगे, जिसमें आपका पे स्केल जो रहेगा वो रहेगा 22,000 से लेके 88,000 के बीच में। बेसिक पे के साथ आपको इंडस्ट्रियल डियरेंस अलाउंस मिलेगा, HRA मिलेगा और बाकी के भी अलाउंस और बेनिफिट्स मिलेंगे कंपनी के रूल के हिसाब से। तो आपका जो रिक्वायर एजुकेशन और एक्सपीरियंस उन्होंने क्या मांगा है, तो अगर आप ITI फिटर या इलेक्ट्रिशियन वाले पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको फर्स्टली तो एक बस एक ITI नहीं तो NAC रहना, NAC रहना चाहिए, एक तो फिटर में नहीं तो इलेक्ट्रिशियन में। उसके बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए रेलेवेंट ट्रेड में, यानी कि फिटर ब्रांच से बिलोंग करते हो तो फिटर में रहना चाहिए और इलेक्ट्रिशियन ब्रांच से बिलोंग करते हो तो इलेक्ट्रिशियन में रहना चाहिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस। एक चीज़ याद रखना, अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से बिलोंग करते हो तो आपके पास एक वैलिड स्टैट्यूटरी लाइसेंस रहना चाहिए कंपलसरी। वही अगर आपको ट्रेड्समैन ट्रेनी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए अप्लाई करना है तो उसमें आपको एक तो ITI नहीं तो NAC लगेगा अटेंडेंट ऑपरेटर में केमिकल प्लांट के। या अगर आपने सिर्फ 12th किया है जिसमें केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट था तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बस एक चीज़ रखना, इसमें मिनिमम मार्क्स आपका 50% से ज़्यादा रहना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक चलेगा, ITI नहीं तो 12th केमिस्ट्री के साथ, और उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा केमिकल में। तो एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन आपको देखने मिलेगा वो रहने वाला है जनरल और EWS के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं रहेगा, यानी कि 35 ईयर्स रहने वाला है जनरल और EWS के लिए। SC ST के लिए आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने मिलेगा। OBC वालों के लिए भी 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा। वही अगर आप डोमिसाइल हो जम्मू और कश्मीर के ईयर 1980 से लेकर 1989 के बीच में आपको भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए भी +3 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा सर्विस रेंडर होने के बाद। वही अगर आप कॉम्पोजिट ग्राउंड पे
अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्टली तो आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा, और रिटर्न टेस्ट अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका स्किल टेस्ट रहेगा, नहीं तो ट्रेड टेस्ट रहेगा, नहीं तो साइकोमेट्रिक टेस्ट रहेगा। ये तीनों में से एक चीज़ रहेगा। तो ये जो आपका रिटर्न टेस्ट जो रहेगा ये एक CBT की एग्जाम रहेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना। इसमें जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। तो ये जो आपका CBT एग्जाम रहेगा ये 1.5 घंटे के लिए रहेगा, यानी कि 90 मिनट्स का रहेगा। CBT एग्जाम में आपको 2 पेपर रहेंगे, जिसमें पेपर 1 में 50 जो MCQ रहेंगे वो रहेंगे आपके प्रोफेशनल नॉलेज पे, डिसिप्लिन रिलेटेड, यानी कि अगर आप ITI फिटर से बिलोंग करते हो तो फिटर रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, वो डोमेन नॉलेज पे रहेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिशियन से हो तो इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड रहेंगे, वही अगर आप असिस्टेंट से बिलोंग करते हो तो असिस्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। वही जो पेपर 2 रहेगा उसमें भी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 50 MCQ रहेंगे। वो जो 50 MCQ रहेंगे वो रहेंगे एक तो जनरल नॉलेज पे, नहीं तो अवेयरनेस पे, रीजनिंग पे रहेंगे, न्यूमेरिक एबिलिटी पे रहेंगे और जनरल इंग्लिश पे रहेंगे। तो ऐसा आपका MCQ रहेगा पूरे पेपर, एक पेपर में। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आएगा कंपलसरी, और आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने नहीं मिलेगी रॉन्ग आंसर देने पे। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम कितना मार्क्स लाना पड़ेगा यहाँ पर भी उन्होंने मेंशन किया है। अगर आप जनरल EWS या OBC कैंडिडेट हो तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स आना चाहिए पेपर में, दोनों पेपर में पास होने के लिए। वही अगर आप SC ST या कंपैशनेट अपॉइंटमेंट एप्लीकेंट हो तो आपको मिनिमम 35% मार्क्स रहना चाहिए दोनों पेपर में। CBT के मार्क्स के हिसाब से आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा, और जो बच्चे उसमें क्वालिफाई करेंगे वो सेकंड राउंड के लिए जाएंगे। सेकंड राउंड जो रहेगा वो रहेगा स्किल टेस्ट, नहीं तो ट्रेड टेस्ट रहेगा, नहीं तो साइकोमेट्रिक टेस्ट रहेगा। जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 1:5 में। जो सेकंड राउंड रहेगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, मतलब उसमें मार्क्स, यानी कि उसमें सिर्फ पास और फेल इतना ही रहेगा, आपको सिर्फ पास होना रहेगा। अगर आप इसमें फेल हो गए तो आप बाहर हो जाओगे। वही अगर आपने सेकंड राउंड क्लियर कर लिया तो आपको जितना CBT में मार्क्स मिला उसके हिसाब से और एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा, और उसके हिसाब से आपको प्लेसमेंट मिलेगी। तो आपका जो सिलेक्शन है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके CBT के स्कोर में। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका जो स्कोर रहेगा उस पर ही डिपेंड रहेगा पूरा। तो आपका जो CBT रहेगा आपको टेस्ट सेंटर में जाके देना पड़ेगा, आप घर से नहीं दे सकते। तो यहाँ पर उन्होंने सेंटर्स के लिस्ट बताई है, जो मैंने येलो में मार्क के आप पढ़ सकते हो। आपको यहाँ पर जाके टेस्ट देना पड़ेगा कंपलसरी। एक चीज़ याद रखना, ज्वाइन करने से पहले आपका एक मेडिकल टेस्ट भी होगा। तो सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट क्या रहने वाला, आपका जो सर्विस बॉन्ड का अमाउंट रहेगा वो रहेगा 1,50,000 अगर आप जनरल या OBC कैंडिडेट हो तो। वही अगर आप SC ST या EWS कैंडिडेट हो तो आपके लिए जो सर्विस अमाउंट रहने वाला है वो रहने वाला है 1,00,000 रुपीज़। इसमें आपको मिनिमम 3 ईयर्स का सर्विस बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, यानी कि आप 3 साल तक कंपनी नहीं छोड़ सकते, और अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, एक तो 1,50,000 नहीं तो 1,00,000 रुपीज़। और ये जो 3 साल रहेगा ये ट्रेनिंग के बाद का रहेगा पीरियड। तो आपका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहेगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो फर्स्टली आपने जो सिलेक्ट किया रहेगा प्लांट के हिसाब से वही रहेगा, पर कंपनी चाहे तो आपका ट्रांसफ़र कर सकती है कोई भी यूनिट, ऑफिस या उनके जो प्रोजेक्ट साइट से। तो कंपनी के पास रहेगा वो पावर आपको कहाँ पोस्ट करना है। तो आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी जो रहने वाला है 500 रुपीज़ अगर आप जनरल EWS या OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो। वही अगर आप फीमेल या SC ST ESM या कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपके लिए कोई भी फ़ी नहीं रहने वाली, आपके लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है ये। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, जो कि है www.irel.co.in। मैं आपको दिखाता हूँ आपको कहाँ से अप्लाई करना है। एक चीज़ याद रखना, लास्ट डेट जो रहने वाला है अप्लाई करने का रहने वाला है 15 मार्च। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो उससे पहले ही अप्लाई कर लेना। आपको एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप वो लिंक पे क्लिक करोगे आप ये वाली वेबसाइट पे आ जाओगे। ये इनका ऑफिशियल करियर वेबसाइट है। इसमें आपको फर्स्टली तो क्या करना है, यहाँ पर व्यू एडवर्टाइजमेंट रहेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अभी जो हमने PDF देखा वही रहेगा, तो एक बार वो डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो ये वाले पे क्लिक करना, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। जैसे आपने अच्छे से पढ़ लिया वापस इस पे आना, और फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट लॉगिन इस पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना, और फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। बस एक चीज़ याद रखना, 15 मार्च लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का। आपको एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे।